आज हम बात करेंगे चीनी को छोड़ने से जिस्म के ऊपर आने वाली तब्दीलियां क्या होती हैं। वो आप पर नुमायां होंगी क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में जब गुजरती है तो रगड़ पैदा करती है। इसलिए हमारे जिस्म के कुछ आर्गन जिनमें ब्लड वेसल्स, आंखों के पर्दे जिनको रेटिना कहते हैं, इसी तरह गुर्दा के टिश्यूज, दिमाग के सेल्स हैं। पहले हम बात करेंगे आंख के मतलब कि दिमाग से ऑप्टिक नर्व हमारी आंख को कंट्रोल कर रही होती है और रेटिना पर तस्वीर बनती है। जब ब्लड सर्कुलेशन रेटिना पर होती है तो यही ग्लूकोज इन ब्लड वेसल्स पर रगड़ खाता है और आस्ता आस्ता तस्वीर धुंधली बनती है, तो हमारे ऑप्टिक नर्व को पैगाम धुंधला चला जाएगा। इसकी बेहतर मिसालें डायबिटिक पेशेंट में देख सकते हैं कि उनकी नज़र शुगर की वजह से कमज़ोर हो जाती है। दर हकीकत मेडिकल टर्म में हम इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। अगर हम खुराक में चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें तो रेटिनोपैथी से भी बच जाते हैं। इसके अलावा नज़र का धुंधलापन खत्म होने लगता है। इसके अलावा विजन बेहतर होने लगती है, साफ दिखाई देने लगता है। ओवरऑल आंख का फंक्शन ठीक हो जाता है और बेहतर काम करेगी। चेहरा पर सूजन और जिस्म का सूजा रहना हकीकत में जिस्म के अंदर ग्लूकोज लेवल का बढ़े रहना होता है। इंसुलिन के बढ़ने से जिस्म के अंदर जो बड़ी तब्दीली होती है वो होता है जिस्म के अंदर फैट का बढ़ना, जिसकी वजह से इंसान का जिस्म मोटापे का शिकार हो जाता है। खसूसन पेट बाहर निकल आता है, चेहरा सूज जाता है क्योंकि हमारा जिगर ग्लूकोज से पहले फैट बनाता है और चर्बी जिस्म पर चढ़ती है। लेकिन अगर आप अब चीनी का इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो यही जिगर अब ग्लूकोज के बजाय जिस्म में फैट फ्यूल पर कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे जिस्म की फैट कम होना शुरू हो जाती है, जिसका वाज़ेह फर्क लिवर के पास पेट पर पड़ेगा। जब बढ़ी हुई शुगर खून में गर्दिश करती है तो हमारे जिस्म में गुर्दों के मुकाम पर जो नेफ्रॉन होते हैं ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये शुगर लेवल खून में रगड़ पैदा करती है। जब ये नेफ्रॉन से गुजरती है तो रगड़ कर इन्फ्लेमेशन पैदा करती है और टिश्यूज को डैमेज करती है। इससे गुर्दों की कारकर्दगी में फर्क पड़ेगा और शुगर पेशेंट में नेफ्रॉन के खराब होने से डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगी, तो गुर्दों के अफ़ाल में खलल होगा। लेकिन अगर आप चीनी ना इस्तेमाल करें तो इनमें रगड़ ना होगी और नेफ्रॉन ठीक रहेंगे, फिल्ट्रेशन का काम ठीक होगा और गुर्दे खराब होने से बचे रहेंगे। और इसी तरह जो संगीन सूरत हाल है नेफ्रोपैथी, इससे बचा जा सकता है। इसी तरह हमारी आर्टरीज में भी बड़ा रोल है ग्लूकोज का, क्योंकि ये आर्टरीज के अंदर रगड़ लगाने से आर्टरीज की सतह को खराब करती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी पाइप के अंदर जंग लग जाता है, इससे ब्लड फ्लो में खलल पैदा हो जाता है, रगें फूली हुई होती हैं और ब्लड प्रेशर में कमी बेशी हो सकती है। अगर खुराक में चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें तो आपकी आर्टरीज हील अप होना शुरू हो जाएंगी और जंग शुदा नालियां साफ होना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपका ब्लड फ्लो ठीक होना शुरू हो जाएगा, दिल ठीक तरह से पंप करेगा और दौरान खून का निजाम आपका ठीक होगा। इसी तरह शुगर की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दिमाग की तरफ चलते हैं। दिमाग के अंदर बहुत ही बारीक नर्व्स होती हैं जो कि शुगर लेवल की वजह से खराब होती रहती हैं। अगर आप चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें तो ये नर्व्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और दिमाग की सलाहियत बेहतर हो जाएगी। आपके सोचने समझने की सलाहियत बढ़ेगी, याददाश्त पर अच्छा असर होगा, आप खुश खुर्रम रहेंगे, आपका जहन फ्रेश रहेगा, जिसकी वजह से आप मुतमिन रहेंगे। अब चलते हैं पाँव की तरफ। पेरिफेरल डिजीज, इसमें पाँव के अंदर रगें हैं, इसमें भी खराबी पैदा होगी और शुगर पेशेंट को अक्सर पाँव के तलवों में चीज़ें चुभने का एहसास खत्म हो जाता है। ये इसी वजह से है, यहाँ पर आर्टरीज डैमेज हो चुकी हैं। शुरू की स्टेज में पाँव में नंबनेस, कीड़ियाँ चलने का एहसास, सुइयाँ चुभना जैसी अलामत ज़हूर पजीर होती हैं। इसी तरह एक और डिजीज़ है जिसको हम पीवीडी कहते हैं, यानी पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। इसमें खून का फ्लो नॉर्मल नहीं रहता बल्कि जिल्द पर जमना शुरू हो जाता है। पाँव के तलवों में या टोज पर नीले निशानात बनने लगते हैं और इनमें दर्द रहना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चीनी का इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो ये वेसल्स साफ होने लगती हैं और आपके पाँव की कंडीशन बेहतर होना शुरू हो जाती है।
चीनी अगर आप यकदम बंद करते हैं तो दिन ब दिन कैसे आपके ऊपर असरात मरतब होंगे। पहले दिन आपको मीठा खाने की तलब होगी। अगर आपको सर दर्द, मूड में तब्दीली, थका थका रहना क्योंकि जिस्म के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा और जिगर आपके ऑर्गन से फैट ले रहा है और इंसुलिन बना रहा है, तो आपको ये अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं। दूसरे दिन से तीसरे दिन तक ये अलामत बरकरार रहेगी और मीठे की तलब में शिद्दत आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग तीसरे दिन जाकर अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लेते हैं और इसके बाद वो मीठे के बगैर रह सकते हैं। इसी तरह फिर 7वें-8वें दिन के बाद जाके आपका एनर्जी लेवल बूस्ट करना शुरू कर देगा क्योंकि अब आपके जिस्म को मीठे की तलब खत्म हो चुकी होगी। इस तरह 90% लोग खुद को मुतमईन महसूस करते हैं। अब दूसरे हफ्ते के बाद जिस्म फैट को बंद करना शुरू कर देगा और आपका वजन थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। आपकी जिल्द सेहतमंद होना शुरू हो जाएगी और टेस्ट बड जो आपके मुंह का जायका होता है वो चखने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी। 14 दिन के बाद आपका जिस्म मुकम्मल तौर पर शुगर फ्री डाइट ले रहा होता और अब आपके जिस्म पर अच्छे असरात आते हैं। आपकी जिंदगी में इतनी तब्दीली कि दिन की नींद और गनुदगी खत्म और रात को भरपूर नींद आने से नींद के बाद सुबह फ्रेश महसूस करते हैं। तीसरे हफ्ते में इम्यून सिस्टम और बेहतर हो जाएगा और लोग अपने आप को तवाना और पुरजोश महसूस करते हैं। चौथे हफ्ते में आपका मेटाबॉलिक सिस्टम पूरा बेहतर हो जाएगा, इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी क्लियरिटी होनी शुरू हो जाएगी। जिस्म के सेल्स इंसुलिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे और हमारे जिस्म को जितना सेंसिटिव होता जाएगा उतना ही इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है तो इतना ही टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करेगा, तो आपके जिस्म की शेप बदलना शुरू हो जाएगी, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, आप फ्रेश महसूस करेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भरपूर काम करने लगेगा, आप जो खाएंगे वो हजम होता जाएगा, आप खुद को हल्का हल्का महसूस करेंगे, आपका बीपी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा, आपका लिपिड प्रोफाइल कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह भूख का बार बार लगना भी शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से है। लेकिन जब आप चीनी का इस्तेमाल तर्क कर देंगे तो 2 खानों के दरमियान जो आपको भूख लगती है वो खत्म हो जाएगी, बल्कि वक्त पर आपको भूख लगेगी और वो जो आप खाएंगे पूरा हजम हो जाएगा, जिल्द साफ होगी, जिल्द पर कम्प्लेक्स आएगा, गैर सेहतमंद जिल्द कम होती जाएगी, एक अलग सा निखार जिल्द पर आना शुरू हो जाएगा, जिल्द के ऊपर बनने वाले चेहरे के ऊपर एक्नी खत्म होना शुरू हो जाएंगे, सेबेशियस ग्लैंड की ओवरवर्किंग खत्म हो जाएगी, जिस्म में एनर्जी बढ़ेगी, चुस्त रहेंगे, जिस्म में कम होने वाली शुगर लेवल को जिस्म मेंटेन कर लेगा, आप सारा दिन चुस्त रहेंगे, खाने के बाद आने वाली सुस्ती और गनुदगी आपकी खत्म हो जाएगी, बल्कि रात को आप प्रॉपर ठीक नींद लेंगे और आप खुशोहरम रहेंगे। बाद मरीजों ने चीनी को बंद करके अपने वजन को भी बेहतर किया है और अलामत को भी बेहतर किया है। लेकिन बाद मरीजों का कहना है कि हमें चीनी छोड़ने से वजन में कमी इतनी खास नहीं आई। हो सकता है अगर आप चीनी छोड़ दें, लेकिन इसके मुतबादिल वेट गेन करने वाली अशिया जिनमें आलू, चावल और इसी तरह तली हुई चीज़ें हैं इस्तेमाल कर रहे हो। मेरी ज़ाती राय यही है कि अगर आपका वजन थोड़ा भी कम हो लेकिन आपका जिस्म ठीक रहेगा, आप चीनी इस्तेमाल ना करें और चीनी की बजाय कम मिकदार में आप कभी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका शुगर लेवल कम रहेगा, तो भले आपका वजन थोड़ा कम हो, आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में आपको आँखों, गुर्दों, पाँव के तलवों के अमराज और इसके अलावा दिमाग से होने वाली अमराज से महफूज रहेंगे। आपने अपने जिस्म में दूसरे ऑर्गन को बचाना है, आप 1 माह तक इस पर अमल करें तो आपको खातरख्वाह रिजल्ट मिलेंगे। एक और मिसाल से आपको चीनी की अहमियत का वाज़ह पता चल जाएगा कि छोटे बच्चे जो सिर्फ दूध पीते हैं, दूध के अंदर कैल्शियम काफ़ी मिकदार में होता है, लेकिन बच्चों के फिर भी दांत खराब हो जाते हैं, स्याह हो जाते हैं। इसका मतलब है कि चीनी दूध में अंदर जाने से वो कैल्शियम को तबाह कर देती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर पसंद है तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।